देश की हर छोटी बड़ी खबर स्टार न्यूज प्लस पर। सबसे तेज सबसे पहले। पत्रकार योग कल्याण समिति रजिस्टर्ड पत्रकार उत्पीड़न के खिलाफ आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आ रही है। सहारनपुर पुलिस लाइन सभागार में आयोजित हुई समन्वय गोष्ठी। पुलिस लाइन सभागार जनपद सहारनपुर में सहायक पुलिस अधीक्षक सुश्री प्रीति यादव जी की अध्यक्षता और नेतृत्व में समन्वय गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें हाईकोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार बाल विवाह के संबंध में समस्त प्रावधान और उसका पूर्ण कानूनी प्रक्रिया का किस प्रकार पालन करना है। बैठक में श्रम परिवर्तन अधिकारी, चाइल्ड लाइन, बाल सुरक्षा समिति, किशोर न्याय बोर्ड अभियोजन विभाग तथा जनपद में संचालित विभिन्न बाल गृहों के पदाधिकारी व कार्यरत एनजीओ एवं समाज सेवियों ने प्रतिभाग किया। एएसटीओ, एएसजेपीओ खास तौर पर उसमें सम्मिलित रहे। मानव तस्करी, बाल श्रम व बाल भिक्षावृत्ति जैसी समस्याओं पर विचार विमर्श कर उन्मूलन की क्रिया विधियों पर प्रकाश डाला गया। गोष्ठी में श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन, एनजीओ के और समाज सेविका नजराना साबरी के सहयोग से विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने तथा मानव तस्करी, बाल श्रम विभाग, भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने पर बल दिया गया। समन्वय गोष्ठी कार्यशाला में जनपद के सभी 22 थानों में नियुक्त विशेष किशोर पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी, आरक्षी, मुख्य आरक्षी, महिला आरक्षी और सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन अनिल कुमार जी भी रहे सम्मिलित। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए डायरेक्टर नजराना साबरी की खास रिपोर्ट। ओपिनियन डिफर करती हो तो कृपया मुझे बताएं। मैं ये समझता हूँ कॉमन सेंस है कि अगर उस समय हम एट द टाइम ऑफ अरेस्ट हम वर्दी में हैं तो हम उसको अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में आफ्टर दैट हम उसको उसकी सारी क्रिया विधियाँ हमारी साधे में ही होंगी। तो इस बात को एसपी मैडम और जेजे मेंबर और डीपीओ और डीसीपीओ हमारे सामाजिक संस्था के और बाकी सभी हमारे पुलिस विभाग के एसजेपीओ के मेंबर्स। कुछ हर बार हम आपको बताते रहे हैं, लेकिन आज मैं कोर्ट में जो प्रॉब्लम अधिकतर ये देखा गया कि जिस बालिका पर आपने 363 और 366 सेक्शन लगाने के बाद सीडब्ल्यूसी के सामने प्रोड्यूस किया और 164 बयान दर्ज होने के बाद आपने उसमें सेक्शन बढ़ा दिए, पोस्को लगा दिए, ये अन्य धाराएं बढ़ा दी, उसकी सूचना सीडब्ल्यूसी को नहीं दी जाती, क्योंकि महीने के अंत में हमें पोस्को के केसेस को ऑनलाइन जो गवर्नमेंट का पोर्टल है उस पर हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। कल जब मैं बैठा उसकी कैलकुलेशन कर रहा था तो मुझे हर थाने से बात करनी पड़ी, जो आयु है उनसे बात करनी पड़ी कि इस पर आपने पोस्को लगाया या नहीं लगाया या कौन से सेक्शन आपने बढ़ाया। तो प्लीज आप लोग अपने जब जाएंगे अपने थानों में तो उनको बताएं कि यदि आप 164 के बयान के बाद कोई धारा बढ़ा रहे हैं तो उसकी सूचना सीडब्ल्यूसी को जरूर दें, जिससे कि हमारी फाइल को पूरी किया जा सके। और जब असेसमेंट रिपोर्ट मांगते हैं हाई कोर्ट तो उसको सही रूप में हम वहां पर भिजवा सकें। दूसरा पॉइंट है कि बहुत सी बार क्या होता है कि बालिका 82 और 83 में प्रोविजन किया गया है कुछ आयु सीमा को लेकर कि डेली कैपेक्स की इस उम्र से नीचे के बच्चे द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा। 7 साल तक के नीचे बच्चे का द्वारा किया गया अपराध की श्रेणी में नहीं आता, सेक्शन 82। उसके बाद 83 कहता है कि 12 साल तक के बच्चे की समझ इतनी परिपक्व हो चुकी है
कि वो अपने द्वारा किए गए कृत्य के परिणाम को समझता है या नहीं समझता है, तब हमें वहां पर उसके मानसिक और शारीरिक मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हमारा ध्येय, हमारा से मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का ध्येय हर व्यक्ति को सलाखों के पीछे धकेलना नहीं है। अगर कोई कानून में प्रावधान है तो उनको फॉलो करते हुए हमें सच में ही, जैसे भी सर ने कहा था कि जब हम उसकी गिरफ्तारी करते हैं तो उसके सामाजिक परिवेश को भी हम ध्यान में रखेंगे। सामाजिक परिवेश से मतलब ये है कि हम उसकी फैमिली बैकग्राउंड, जैसे मैंने 11 साल की जब मैं एलएलबी में था तो थोड़ी सी विचित्र बात है, क्योंकि हम महिलाएं अधिकारी भी मौजूद हैं, तो उस बच्चे पे बलात्कार का आरोप था। ये आपको बात बता रहा हूं 2003 की। बच्चे को डंडे के जोर पर नहीं सिखा सकते। अगर आपको बच्चे को 8 बजे सुलाना है तो 7:45 बजे आपको भी सोने का प्रयास करना है। अगर आपको उसे अध्ययन में लगाना है तो आपको भी 2 घंटे किताब लेकर बैठनी पड़ेगी घर, क्योंकि जो 310 जैसा जघन्य अपराध, ब्रूटली मर्डर, ईंटों से पीट कर या चाकू गोद कर किया गया है, इसकी मानसिक स्थिति पूरी सक्षम है। रेलवे स्नैचिंग के मोबाइल छीनने वाले बच्चे 354 हुआ था और 3:07 बॉक्स हो गई थी। तो उसमें अपने माँ बाप के साथ वो लड़की आई, 164 का बयान करा, वो अपने साथ ले गए। फिर वहाँ जाने की CWC जाने की कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। तो उसके बाद जब वहाँ से बेल एप्लीकेशन उसकी बड़ी हाई कोर्ट से लड़के की, तो उसमें बात आई कि भाई, तो हम इसलिए बुलाते हैं कि हम उस गार्जियन को ये बताते हैं कि आपके लिए ये सरकार ने सुविधाएं दे रखी हैं, आपको क्या चाहिए। नंबर 2 नहीं करते तो हमारे यहाँ जो सपोर्ट पर्सन की 8 जो हमने बना रखे हैं उनमें से हमको बनाना है, तो ये हमें कौन बतलाएगा? बालिका बतलाएगी, घर तो बतलाएगी वो। आप भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए CWC को ही बुलाना पड़ता है। तीसरी बात, बालिका यदि पोस्को में है, चाहे वो, मैंने अभी ये बात कही थी कि चाहे वो घर से आई और आपने घर उसे भेज दिया, नहीं, मैंने आपको दे दी, क्योंकि हमने मना कर दिया कि हम उसको साइन नहीं करेंगे, रिसीव नहीं करेंगे। क्यों मना किया? मैंने आपको 3 कारण बताया, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सी बार क्या होता है मैं कि ये लोग आते हैं और जो रिपोर्ट मांगते हैं तो उसको रिसीव मांगते हैं। हमने प्रारंभ में क्या किया कि हमने वुमेन विंग के लिए हमने उनको रिसीव कर दिया और वो हाई कोर्ट में बेल की डेट आ गई, तो थाने से वहां जब आदमी प्रोड्यूस हुआ तो उसने कह दिया कि CWC ने तो कोई रिपोर्ट ही नहीं दी, ये हमारे पास रिसीविंग है, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव रिसीविंग है, उन्होंने रिसीविंग दिखला दी। तो वहां माननीय आदरणीय अजय भोट जी थे, जिस पर उन्होंने क्वेश्चन उठाया तो भाई CWC ने क्यों नहीं रिपोर्ट दी। तो अभी मैं सेकंड टाइम फिर गया था वहां पर उन्हीं की कोर्ट में, रिपोर्ट लीजिए, सेकंड टाइम ले लीजिएगा। बहुत सी बार तो ऐसा भी हुआ है कि 2 बजे आप आ रहे हैं मेरे पास, क्या आपको रिपोर्ट दे दीजिएगा, कल दे दें, हाउ इट इज पॉसिबल? हमें पूरा रिपोर्ट देखना है, आप कल भी दे दीजिए, हम कुछ नहीं देंगे। और यदि आप मांगेंगे तो हम कैसे दे दें ये बताइए। तो हम ये चाहेंगे कि आप 1 दिन पहले तो आए। हाँ, यदि हम 1 दिन के अंदर आपको नहीं दे रहे हैं